आसाम के मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं मुस्लिम्स को टॉर्चर करें और अपनी जगह बीजेपी में एक बड़े स्थान पे बनाएं, ताकि उन्होंने जो पहले कारनामे करे हैं वो उसको ढक लें। तो इस तरह की बातों से हमारे देश को नुकसान होता है, हमारी तहजीबों को नुकसान होता है, प्यार मोहब्बत को नुकसान होता है। कल को मुस्लिम पर्सनल लॉ भी आप ख़त्म करेंगे, जाहिर सी बात है। आज आपको अजान कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है। आप आखिर चाहते क्या हैं इस देश में? क्या ये देश भक्ति की बात है या देशद्रोह की बात है? मुसलमान कोई मामूली आबादी नहीं है आसाम के अंदर भी। कल उन्होंने कहा था 40% हो गए, अब आज ये कह रहे हैं। तो आखिर इतनी निम्न स्तर की सियासत करने से क्या देश का कुछ भला हो जाएगा? उन्हें सोचना चाहिए कि कम से कम इंसानियत की बात करें, सांप्रदायिकता की बात ना करें। सर, इस पर AIUDF महासचिव रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं इसे अचानक निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी। अब वह चाहते हैं कि मुसलमान सरकार के पास अपने विवाह और तलाक को पंजीकृत करें, वह बस लोगों को परेशान करना चाहते हैं। देखिए, मुसलमानों के निकाह तो पंजीकृत होते ही हैं, रसीद बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है, पंजीकृत करे जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे 5%, लगभग 5% जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो खुश हो जाएं, पोलराइज हो जाएं। फ़ायदा इसका कुछ होना नहीं है। अब हिंदू भाइयों की समझ में आ गया है कि हम मुसलमानों के साथ रहना है और जीना है और मरना है, एक दूसरे के साथ मिलकर। आसाम के मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं मुस्लिम्स को टॉर्चर करें और अपनी जगह बीजेपी में एक बड़े स्थान पे बनाएं, ताकि उन्होंने जो पहले कारनामे करे हैं वो उसको ढक लें। तो इस तरह की बातों से हमारे देश को नुकसान होता है, हमारी तहजीबों को नुकसान होता है, प्यार मोहब्बत को नुकसान होता है। कल को मुस्लिम पर्सनल लॉ भी आप ख़त्म करेंगे, जाहिर सी बात है। आज आपको अजान कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है। आप आखिर चाहते क्या हैं इस देश में? क्या ये देश भक्ति की बात है या देशद्रोह की बात है? मुसलमान कोई मामूली आबादी नहीं है आसाम के अंदर भी। कल उन्होंने कहा था 40% हो गए, अब आज ये कह रहे हैं। तो आखिर इतनी निम्न स्तर की सियासत करने से क्या देश का कुछ भला हो जाएगा? उन्हें सोचना चाहिए कि कम से कम इंसानियत की बात करें, सांप्रदायिकता की बात ना करें। सर, इस पर AIUDF महासचिव रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं इसे अचानक निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी। अब वह चाहते हैं कि मुसलमान सरकार के पास अपने विवाह और तलाक को पंजीकृत करें, वह बस लोगों को परेशान करना चाहते हैं। देखिए, मुसलमानों के निकाह तो पंजीकृत होते ही हैं, रसीद बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है, पंजीकृत करे जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे 5%, लगभग 5%